धन्यवाद राष्ट्रीय जी और आप सभी महानुभाव जो इतनी देर से सभागार में मौजूद हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हरिभूमि आईएनएच परिवार की ओर से। हम बड़े महत्वपूर्ण चरण में हैं अब अपने संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके तहत हमारे 2 सेशन ही अब होना शेष हैं। इस सेशन के तहत हमारे साथ मौजूद हैं कोरबा की प्रखर आवाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, कोरबा क्षेत्र के 15 साल तक जो विधायक रहे, सम्माननीय जयसिंह अग्रवाल जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जयसिंह अग्रवाल जी के लिए। जयसिंह अग्रवाल जी को हम लोग विरोध की आवाज के तौर पर देखते आए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो जयसिंह जी विरोध की आवाज के तौर पर दिखते ही थे, पर 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी अब असमंजस में रहते थे कि जयसिंह जी सरकार में है या जयसिंह जी अभी भी विपक्ष में है। तो कुल मिलाकर जयसिंह जी का अपना एक लहजा है, अपना एक तरीका है, अपनी एक दृष्टि है। और इसके बाद जो हमारा सत्र है वो अंतिम सत्र होगा इस कार्यक्रम का, जिसमें कोरबा क्षेत्र के मौजूदा विधायक, पूर्व महापौर और वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री लखन देवांगन जी हमारे साथ होंगे। तो सत्र की शुरुआत जयसिंह अग्रवाल जी से करते हैं और जयसिंह जी जानना ये चाहते हैं 2 साल कैसे बीत रहे हैं आपके। ये माइक उठाना पड़ेगा वो। कार्यक्रम में उपस्थित हिमांशु जी, आपका कोरबा में स्वागत और सभी उपस्थित जनों का स्वागत है। नए साल में आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2 साल कैसे बीते। हम तो जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझते। पहली चीज, क्योंकि कोरबा का पहली चीज तो एक दुर्भाग्य रहा, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार हो, एक तो छांट के नमूने किस्म के अधिकारी यहां भेजे जाते हैं। ठीक है, अभी जो आपका डिबेट चल रहा था मैंने उसको लाइव देखा कि एसपी साहब ने कहा कि भाई 87 मौतें हुई थी, उस आंकड़े को हम 37 पे ले आए। तो भैया 0 क्यों नहीं कर लिया आप, अगर इतने गणितज्ञ थे तो। आपने हमारी सरकार में अगर चाहे वो उदयकिरण एसपी हो, चाहे आपका अभिषेक मीणा एसपी हो, चाहे भोजराम पटेल एसपी हो, तीनों के कार्यकाल में जो गदर चला, क्या अभी कोयला की चोरी बंद हो गई, कि डीजल की चोरी बंद हो गई, क्या हत्याएं बंद हो गई, कि बलात्कार बंद हो गए? आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, कोरबा का ग्राफ आपका क्राइम के नाम से बढ़ा है पहले से ज्यादा। तो हमने तो अपनी सरकार में विरोध किया, आज भी हम उसका विरोध उस ढंग से इसलिए नहीं कर पाए कि अभी विधायक नहीं है। हमने एक मौका दिया 2 साल तक कि 2 साल में यहां के वर्तमान विधायक और मंत्री जी ने बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र जारी किया था। अभी जब आएंगे तो उनसे पूछ लीजिए, इसमें एक भी चीज वो बता दे उसने पूरी की हो, एक भी, मैं ज्यादा नहीं बोलता, एक सिंगल। उन्होंने कहा उस समय कि भाई जो पट्टा दिया गया वो फर्जी है, हम विधायक बनेंगे तो ओरिजिनल पट्टा देंगे। तो भैया आप अभी महापौर जी ने कहा कि मैंने 5000 आवास सैंक्शन किए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, आपने 5000 सैंक्शन किए, उसमें एक भी आवास आप बता देंगी मेरे पट्टे से बाहर आपने सैंक्शन किए? और नहीं तो जिन 10,000 लोगों को हमने पट्टा दिया, बाकी 10,000 लोगों को और आवास की जरूरत है, 10,000 लोगों को पट्टे की जरूरत है, उसको कौन देगा? उसका बता दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा था कि हम जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे। मैं मानता हूं कि जो आपका सोनाली अंडरब्रिज है वो हमने भी स्वीकृत कराया था, वो नहीं बन पाया। आज भी वो स्वीकृत हुआ है, लेकिन 2 साल से लोगों के मकान दुकान तोड़ दिए गए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू करेंगे तो उसकी जाम की समस्या क्या रहेगी, उसका निदान क्या किया आपने? पेपरों में तो छपा है कि भाई 9 करोड़ रुपया ब्रिज के लिए सैंक्शन, वो ब्रिज चालू कब होगा? 2 साल में आप इसको नहीं कर पाए। 2 साल पहले जब कलेक्टर अजीत बसंत जी आए
तो उस समय घोषणा हुई थी कि अंडरब्रिज बनाया जाएगा और डीएमएफ से पैसा सैंक्शन किया जा रहा है। सवाल इसी बात का है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने नए कलेक्टर से पूछा डीएमएफ के बारे में, पहला क्वेश्चन मैं सुन रहा था उसको, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत होशियारी से जवाब दिया और मुझे उम्मीद भी है कि वो अपने जवाब पर शायद खरा उतरेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं बिलासपुर जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूं, तो नगर निगम में कमिश्नर थे उस टाइम, अभी जो वर्तमान कलेक्टर है। और जो पहले कलेक्टर थे वो, मैं जब गोरेला पेंड्रा का प्रभारी मंत्री था तो एडिशनल कलेक्टर थे, लेकिन मैंने उस 1.5 साल में उनका चेहरा ही नहीं देखा कभी कि यहाँ कोई एडिशनल कलेक्टर आदमी है, तो यहाँ भी मैं देख नहीं पाया उनको। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी सड़कों की बात हो रही थी, कांग्रेस की सरकार ने, जैसे भाई रुकिए तो सही, हम आ जाएंगे उन सवालों को लेकर। क्या है, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना जी, उसमें 8, 10, 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी कि पहले क्वेश्चन में आपने बाकी के 11 भी उत्तर लिख दिए। 2 साल का, सुनिए, 2 साल के कार्यकाल बिल्कुल बोगस रहा। अरे हमने सरकार का तो पूछे ही नहीं, 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा जी। हमने तो केवल इतना जानना चाहा कि जयसिंह अग्रवाल जैसा एक सक्रिय राजनेता 15 साल बाद खाली हुआ जी, तो 2 साल उन जयसिंह अग्रवाल का कैसे बीता, तो थोड़ा इस पे बताओ ना कि कैसे काट रहे हो समय। 2 साल मेरा बहुत ही मजे से बीता। जो मेरे पारिवारिक काम छूटे हुए थे उनको मैंने पूरा किया। बहुत सी मेरे पारिवारिक, जो आपके, मेरा मकान अधूरा था जिसको मंत्री जी ने कहा था कि 500 करोड़ रुपए का मकान है, भैया अभी तो सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिया, 50 करोड़ में आज दे देता हूं मैं उसको, मेरा ले ले, और उसका इनकम टैक्स में निकाल ले कि कितने रुपए का मकान है और उसकी जांच करा ले, मुझे आपत्ति नहीं है। एक, और जांच हो भी रही है, कई लोग शिकायत कर चुके मेरी, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जांच करे, बिल्कुल अधिकार है। मेरी प्रॉपर्टी की जांच तो रजत कुमार कलेक्टर थे उस टाइम भी कराए, दयानंद पांडे ने भी कराई, किरण कौशल ने मेरी सरकार में, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर, मेरी प्रॉपर्टी की जांच कराई, संजीव झा ने भी कराई, और कुछ निकला होता तो जरूर कार्रवाई की होती। तो आप मुझे ये बताओ जयसिंह भाई, 2 साल इस सरकार के बीत गए जी, 5 साल सो कॉल्ड आपकी सरकार के बीत गए, कौन सी सरकार ज्यादा अपनी लगी, वो 5 साल वाली या ये 2 साल वाली? ये स्पष्ट बात है कि आप जो पूछना चाहते हो बिल्कुल सही बात है कि हमारा सरकार में प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से टकराव रहा। उसका रीजन सब जानते हैं, यहाँ के लोग, कोई भाजपा के लोग भी जानते हैं, कांग्रेस की आम जनता भी जानती है। टकराव किस बात का था कि हम गलत कामों का विरोध करते थे जी। अब 2 साल निकल गया, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भैया जल्दबाजी नहीं, 5 साल का कार्यकाल है, साल 2 साल छोड़ दो। मैंने 2 साल छोड़ दिया जी। 2 साल जैसे ही पूरा हुआ तो इसमें एक वादा था मंत्री जी का कि जितने ठेला गुमटी जितने भी, उनको स्थायी स्थान दिया जाएगा, लेकिन बालकों के सैकड़ों व्यापारी जो रोज कमाते खाते हैं, उनको बाल को डंडे मार के भगा रही थी, और मंत्री जी ने भी डंडे मार के भगा दिया उनको, तो बेचारे लड़ते मुड़ते मेरे पास आ गए। तो मैंने कल जाके शुरुआत की है और खुला चैलेंज किया बालकों को कि इन ठेला गुमटी वालों को आए और कोई एक भी हटा के बता दे, मैं उनके लिए रक्षा करूंगा उनकी। नहीं वो तो ठीक है, आपने फिर भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया जयसिंह भाई जी। थोड़ा मदद करो ना हमारी, इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, लोगों की बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी जी। हमने सवाल क्या पूछा, हमने सवाल ये पूछा कि जो 5 साल सरकार थी वो ज्यादा अपनी लगती थी, या 2 साल से जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार है वो थोड़ी अपनी अपनी सी लगती है? देखिए इतना तो सवाल है मेरे लिए। वो सरकार, मैं खुद मंत्री था इसलिए मैं मुख्यमंत्री पे भी भारी था, इसलिए मैं अपने आप में सक्षम था, और मैंने लाख कोशिशों के बावजूद, मैंने रोकने के बावजूद, मैंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया, 7 आत्मानंद स्कूल खुलवाए, आत्मानंद कॉलेज खुलवाया, मैंने ITI खुलवाई, मैंने आपका सेंट्रल स्कूल खुलवाया, मैंने रोडों का, मेरा दावा है पूरे हिंदुस्तान में कोल इंडिया की किसी कंपनी से आज तक अगर किसी जनप्रतिनिधि ने 300 करोड़ रुपए रोड के लिए अगर दिलवाया हो तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। मैंने 300 करोड़ रुपए रोड के लिए दिलवाया, और जो काम यहाँ के प्रशासन की वजह से, चाहे कलेक्टर कोई भी रहा हो, कोई भी कलेक्टर रहा हो, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता और कमजोरी की वजह से जो रोड के काम अधूरे हैं, 2023 के फरवरी में 83 करोड़ रुपया मैंने रोड का सैंक्शन कराया ताकि कोरबा का जाम खुल जाए, लेकिन आज तक उसकी निविदा नहीं हुई। दुख की बात है, पैसा कलेक्टेड में जमा है, 3 साल में निविदा नहीं हुई,
अभी अगले महीना फरवरी है, 3 साल पूरा हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए एक रोड के लिए दिलवाया, उसका मुआवजा प्रकरण आज तक नहीं निपटा, इसलिए वो काम चालू नहीं हो पाया। 27 किलोमीटर की रोड थी तो उसमें लगभग 13 साढ़े 13 किलोमीटर की रोड इसलिए बची हुई है क्योंकि अधिग्रहण का काम आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे वो कोई भी कलेक्टर हो। मैं बोलता हूं पिछली सरकार के कलेक्टरों ने नहीं किया तो 2 साल के कार्यकाल में आपके अजीत बसंत को किसने रोका था भैया, वो बता दे। आप सोनालिया ब्रिज की बात कर रही हैं मैडम, सोनालिया ब्रिज जिस दिन कटेगा ना उस दिन आप शहर में घुस नहीं पाएंगी, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। क्यों कि ये बैठा राजकिशोर प्रसाद, 2 करोड़ रुपए इन्होंने स्वीकृत कराया कि यहां से आपका अग्रसेन तिराहा के पास से और आपका डबल जो जोड़ा पुल है वहां तक रोड को चौड़ा कर दिया जाए, क्योंकि हमारे कुछ अधिकारियों को एक भोजनालय का चिकन अच्छा लगता था, खाली 1 प्लेट चिकन के लिए वो रोड का काम रोक दिया गया। वो पैसा स्वीकृत है, हाई कोर्ट को गलत जानकारी दी गई है। आप फाइल निकलवा के देखिए कि वो रोड क्यों नहीं बन पाया। वो कहीं न कहीं हमारी सरकार में रुका तो उसके बाद इस सरकार में क्यों नहीं हुआ, इस सरकार में रुका तो इस नगर निगम के कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ, और वो रोड नहीं बनेगी। आपका वैकल्पिक जो 9 रोड सैंक्शन हुआ, वो 9 करोड़ सैंक्शन, वो ब्रिज नहीं बनेगा तो जिस दिन सोनालिया का ब्रिज रुकेगा उसके बाद आपका ये जो ब्रिज है ना रेलवे लाइन के ऊपर, इसके ऊपर चलना दूभर हो जाएगा, क्योंकि ना बालको की जाम खत्म हुई है, ना कुसमुंदा की जाम खत्म हुई है, ना आपकी ब्रिज की जाम खत्म हुई है, ना आपका सोनालिया ब्रिज की जाम खत्म हुई है। 2 साल में किसने रोका भैया उस जाम को, क्यों नहीं मुक्ति दिलाई गई? पहले जाम लगता था तो मंत्री जी से पूछो, वो बताएगा। सोशल मीडिया में चलाते थे कुछ लोग, तो आज के मंत्री से कौन पूछेगा साहब? क्या भाजपा के लोगों में दम है? अच्छा एक बात बताओ जी, आपने कहा भाजपा के लोगों में दम है, हाँ पर मेरे में एक सवाल पूछने का दम है जयसिंह भाई जी। मैं ये जानना चाहता हूं ये भाजपा में आपकी सेटिंग क्या है? किसकी? आपकी। देखिए ये सवाल इसलिए है हम्म, कि आपने बताया कि देखो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार से भले ही नहीं हो पाया, ठीक, पर मैं ऐसी सीएल से 300 करोड़ रुपए लेकर आया। हाँ कोई है दूसरा जनप्रतिनिधि जो 300 करोड़ लाया हो? हाँ ऐसी सीएल किसके नियंत्रण में? केंद्र सरकार के नियंत्रण में। केंद्र में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। ये सेटिंग क्या है आपकी जो 300 करोड़ ले आए? देखिए, सुनिए, जनप्रतिनिधि या तो जनता का हित सोच ले या अपना हित सोच ले। अगर मैं भी उस ऐसी सेल के सीएमडी और डायरेक्टरों के बहकाव में आता और कोई लालच करता तो निश्चित तौर पे वो पैसा सैंक्शन नहीं होता। जो विधायक, जो मंत्री, जो जनप्रतिनिधि लालच में आएगा वो 5 रुपया भी अंडरटेकिंग से नहीं निकाल सकता, ये मेरा दावा है। और इसीलिए आज नहीं निकला तो मैं तो दावा कर रहा हूं, अभी तो भाजपा की सरकार डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोरबा में भी, छत्तीसगढ़ में भी और आपका केंद्र में भी। तीनों सरकार के बाद भैया मैंने तो 300 करोड़ निकलवा दिया, उसका बचे हुए के क्रियान्वयन करा दो और बाकी 300 की जगह 30 करोड़ तो ले लो। किसने रोका है? आज मैंने सुनिए, दर्री डैम से परसा भाटा तक की सड़क आपके त्यागी कलेक्टर से पूछ लीजिएगा, मैंने बालको को डंडा चढ़ा के उस पैसे को सैंक्शन करवाया और बालको ने सड़क बनवाई। दोबारा उसमें डामरीकरण मैंने बालको से करवाया और आज उसी सड़क का 29 करोड़ रुपया जो अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे ना, एसपी साहब सफाई दे रहे थे पिछले कलेक्टर की, 29 करोड़ रुपया आपने डीएमएस से दे दिया। जो पैसा भू विस्थापितों के लिए लगना चाहिए, जो भू विस्थापित भूखे मर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कुसमुंदा में 50 एफआईआर हो चुकी भू विस्थापितों के खिलाफ, लेकिन 50 एफआईआर कर दी गई। जिला प्रशासन और शासन ने उनकी सूद नहीं ली। हमारी माताओं बहनों ने अर्धवस्त्र नग्न होके और वहां प्रदर्शन किया, किसी ने उसमें लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। अगर उनकी शर्म आती तो उन पर एफआईआर नहीं होती, उन ऐसी सेल के अधिकारियों को ठीक किया जाता। इसलिए हम ऐसी सेल के अधिकारियों को धमकाते भी थे, चमकाते भी थे, डराते भी थे और काम भी करवाते थे। अच्छा, इन लोगों के संदर्भ में केवल विधायक और मंत्री ध्यान नहीं दे रहे या सांसद भी ध्यान नहीं देती? अभी तो देखिए, सत्ता जब से आई है बहुत से लोग पहली बार बंदरबाट में मंत्री पद मिल गया है, पहली बार विधायक बने, मंत्री बन गए, तो मदमस्त सब कमाने में चारों तरफ से बोल रहे आगे पता नहीं अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, आने दो आने दो आने दो। मंत्रियों के घर से 5-5 आदमी थैला लेके निकलते हैं और दिन भर घूम घूम के बटोर के लाते हैं। कोई काम आप बुला लीजिए कोरबा के
एक मीटिंग कर लीजिए, कोरबा के ट्रांसपोर्टर, कोरबा के ठेकेदार, कोई आदमी तो बता दे कि जयसिंह अग्रवाल ने 15 साल में किसी से 1 रुपया कोई पैसा वसूल किया हो। तो जिन लोगों ने वसूल किया वो जेल गए, वो जेल गए। रानू साहू जेल गई, हम उसमें सहयोगी हैं, हमारे कारण जेल गई, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है उसको कौन भेजेगा भैया, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि सब अपने आप में मस्त है, किसी को फुर्सत ही नहीं है, हर आदमी लगा है बंदरबाट, अपना लूट मची हुई है, लूट सके तो लूट, कहीं छूट नहीं जाऊं मैं। पर सवाल ये पर जैसे भाई अगर आपकी बात में सत्यता है तो जनता को समझ में नहीं आ रहा क्या? जनता को भाई विधानसभा का चुनाव निपटा, उसके बाद लोकसभा आई, तो लोकसभा में भाजपा 50,000 वोटों से आगे रही, फिर जाके नगर निगम के चुनाव आए, कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। अगर आपकी बात सही है तो ये भाजपा क्यों जीत रही है? मेरी बात सुनो, अब इसका एक मिनट रुको, मेरी बात सुनिए। जयसिंह जी के होते हुए सामने से बोलने की जरूरत पड़ रही है, क्या हो गया जयसिंह जी आपके लोगों को? एक मिनट, हार जीत देखिए, मेरी बात सुनिए, हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है जी। मैं भी चुनाव हारा हूं, मैंने ना कोई याचिका लगाई, ना मैंने कोई आरोप लगाया, ना मैंने ये कहा कि वोट चोरी हो गई, ना मैंने कहा कि हेराफेरी, मैंने कुछ बोला किसी को? क्यों भाई, कोई भाजपा का आदमी बता दे मैंने किसी पर आरोप लगाया वोट के बारे में? क्यों? कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता दे। हमने हार स्वीकार की, क्योंकि जनप्रतिनिधि हारना और जीतना लगे रहता है। आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, इंदिरा जी भी हारी थी, राहुल गांधी भी हारा है, और देश के बड़े बड़े नेता हारे हैं चुनाव। बहुत से हमने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री देखे, झारखंड का मुख्यमंत्री एक साथ 2 जगह से लड़ा, 10 साल का मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 जगह चुनाव लड़ा, दोनों जगह से हार गया, निर्दलीय ने हरा दिया उसी के मंत्री ने, निर्दलीय चुनाव लड़के। हमारे हरीश रावत जी उत्तराखंड में 2 जगह चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री रहते, दोनों जगह से हार गए। तो हार जीत तो देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी हार, मैं भी 3 बार जीता हूं। मैंने पहली बार आपके विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे बनवारी भैया थे, उनको हराया, पहले मैं भी हारा था उनसे। दूसरी बार आपने लांबा जी थे हमारे साथी जो महापौर थे, मैंने उनको हराया। तीसरी बार आपका विकास महतो जी थे, सांस्कृतिक के सुपुत्र थे, प्रदेश के सबसे बड़े ठेकेदार थे, उनको हराया। चौथी बार लखनलाल देवांगन जी ने फर्जी बातें की कि भाई मैं गरीब हूं, आपके वहां बैठे थे मेरे ख्याल, उसमें आपके स्टेडियम में भवन में बैठे थे ना जी, तो वहां पे कहा था कि मैं गरीब हूं, झोपड़ी में रहता हूं और ये महल में रहता है। पब्लिक ने मान लिया कि भाई गरीब आदमी बहुत सीधा साधा चेहरे से दिखता है, असली चेहरा नहीं जानते थे, असली चेहरा भी पता चला जनता को, ठीक है। और देखिए मैं अगर उस चीज को बोलूंगा तो लगेगा लोगों को कि हारा हुआ इसलिए बोल रहे हैं, मेरा दावा है 3 साल चुनाव में बचे हैं हिमांशु जी, 3 साल के बाद अगर पार्टी टिकट देगी, लखनलाल देवांगन अगर जगदलपुर से लड़ेगा वहीं से चुनाव लड़ेगा। देखो आपको अपनी जीत पर संशय नहीं है। सुनिए, नहीं रुको, आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं की। बता रहा हूं। अरे रुको तो सही जयसिंह भाई, आपने कितनी कमाल की बात की। देखो नेता के तौर पे ये होता है भरोसा। आपने कहा कि चुनाव में जीतूंगा चाहे जगदलपुर से भी चुनाव लड़ ले हो, लेकिन आपने अपनी पार्टी पर इतना संदेह क्यों? आपने कहा अगर पार्टी टिकट दी, ये आपको अपनी पार्टी पे इतना डाउट क्यों? जनता पे डाउट नहीं है आपको? कोई डाउट नहीं, पर पार्टी पे डाउट है। कोई डाउट नहीं है मेरे को, टिकट पे कोई डाउट नहीं है। टिकट भी मिलेगी, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे जी। 3 साल पहले बोल रहा हूं, और बोलिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है जब टिकट का बंटवारा होता है, मान लो अगर ये कहीं प्लान कर गया, हो सकता है वहां हमारा कांग्रेस का विधायक हो, वो बोले भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा, पार्टी बोलेगी भैया आप अपनी जगह से लड़ो। हो सकता है कल परिसीमन हो जाए, सीट इधर से उधर होंगी, 1-2 सीटें कोरबा में बढ़ने वाली, तो कहां से लड़ेंगे क्या लड़ेंगे अभी बोलना मुश्किल है। लेकिन मेरा अपना प्रयास होगा कि मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ूं, अगर पार्टी उसको टिकट देगी तो, क्योंकि मुझे संदेह है कि जो कोरबा का वातावरण बना है वो कुछ टिकट से बाहर हो जाएगा, आप देखिएगा। तो पर आप एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि हमारी सरकार भी बनेगी, आपकी सरकार बनती है तो कैसे कैसे अधिकारियों को पदस्थ करती है, आप ये बता रहे थे। कोरबा का क्या हाल करती है ये आप बता रहे थे, फिर भी आप अपनी पार्टी की सरकार बनवाना क्यों चाहते हो? कोरबा की कितनी बर्बादी चाहते हैं जयसिंह अग्रवाल? बर्बादी नहीं, कोरबा की बर्बादी नहीं होने दी हमने।
सत्ता की बर्बादी अगर होती तो आपके जो मैं चीजें लाइन से गिनवा रहा हूं जी। अभी जो सड़कों की बात हो रही थी, हमारे पूर्व महापौर जी ने बताया कि हमने सीएचईबी चौक से आपके गोपालपुर तक की सड़क बनवाई। 2 साल में वो सड़क पटघोरा तक नहीं जुड़ पाई। हमारे विधायक जी बैठे थे, हैं क्या पटेल जी? पूछिए आप उनकी स्थिति पे वो दर दर भटक रहे हैं कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है। विधायक जी चले गए शायद। आपका कुसमुंडा में जो सड़क हमने बनवाई उसके बाद वो 1 इंच ठेकेदार छोड़ के भाग जाना, लेकिन वो 1 इंच नहीं बनी। दूसरी चीज, आपका जो मैंने सैंक्शन कराया था उसके टेंडर नहीं कर पाया अभी तक, ठीक। तीसरी चीज, जो घोषणा पत्र में फिर बोल रहा हूं, इसके बारे में आप जब अभी मंत्री जी आएंगे तो बोलना भैया अपने घोषणा पत्र को खुद ही पढ़ो और खुद ही जवाब दो, क्योंकि मैं तो सामने हूं नहीं अब। तो वो खुद ही कि क्या क्या काम भी नहीं है, ये तो पूछ लो उनसे, क्योंकि मैं तो गुमती वालों कल का ही उदाहरण दे रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि ये उन्होंने लिखा है कि आपके घोषणा पत्र उनका स्थायी पट्टा की बात हुई, पट्टा एक भी मिला हो तो भैया रोड किनारे जहां पर लगे छोटे दुकानदार ठेले गुमटिए वालों को उसी स्थान पर स्थायी जगह और उनका हक दिलाए, लेकिन मंत्री जी ने 2 बार बेचारे ऐसी सेल गुंडागर्दी कर रही है। प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है भैया? अब उन अधिकारियों को संरक्षण दे रही, ग्रामीणों को संरक्षण कौन देगा? किसकी जवाबदारी है? जनप्रतिनिधि की। क्या मिला? बालकों में मिला? दोनों प्रबंधन, चाहे बालको हो चाहे ऐसी सेल हो, फुल गुंडागर्दी पे उतारू है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्या मिला? किसकी जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। तो जितना आप नकारा विधायक के स्तर पर मान रहे हैं जनप्रतिनिधि को, सांसद को भी उतना ही नकार। मेरी बात सुनिए, जहां जहां जो प्रॉब्लम आती है हमारी सांसद वहां बाकायदा जाती है, दौरा करती है, चिट्ठी भी लिखती है, प्रेस नोट भी जारी करती है। इसके साथ ना हमारी यहां सरकार है ना हमारी केंद्र में सरकार है, सांसद महिला है, वो क्या लड़ाई करेगी? क्या डंडा चलाएगी? एक मिनट सुनो, क्या डंडा चलाएगी? भाई वो बात कर सकती है। आपके कितने केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुकी भैया? जो आप उनका श्रीमती ज्योत्सना, वो ज्योत्सना महंत का पत्नी डॉक्टर चरणदास महंत, देखो भाई ऐसा है, इस बात के कि किस विनम्रता और किस सज्जन हमारे भी लखन देवांगन जी,
लखन जी आए हैं। हाँ बिल्कुल, इस सभा में डिबेट के लिए स्वागत। और मैं तो चाहूंगा आमने सामने अगर डिबेट हो जाए तो और बेहतर है। आप बहुत देख लीजिए। धारा चलने हम पूछ जरा मैं बताया ना मैंने कि सांसद, हमारी सांसद 2019 का चुनाव 26,000 वोट से जीती। जब लोकसभा का चुनाव तो उसमें एक आरोप लगाया गया, ठीक है, अगर वो सांसद निष्क्रिय थी तो वो 44,000 वोट से जीत गई। तो खाली एक कोरबा विधानसभा को छोड़ दीजिए, क्योंकि कोरबा विधानसभा से मैं खुद 3 बार विधायक रहा हूं। आपको मालूम है मेरी धर्मपत्नी खुद महापौर रही है और डायरेक्ट चुनाव जीती है। राजकिशोर प्रसाद जी के टाइम तो पार्षदों से चुनाव हुआ था, जैसे सभापति का होता है। क्या बोल रहे थे? परिवारवाद के बाहर ही हैं, आप अपनी चिंता करो। परिवार इधर देखिए। जी जी, अरे जैसे भाई सुनने जैसे भाई इधर देखिए। अपने घर वाले जी जैसे भाई, जी जैसे भाई इधर देखिए। पर जैसे भाई एक बात बताओ, बैठो, बैठिए भाई जैसे भाई अपन आखिरी दौर बैठो। आपने ये बताया इस बार एक बिल्कुल मासूम सा आप क्या कि कोरबा शहर के शांत रहिए भैया प्लीज। आप केवल कोरबा नेता नहीं है, आप प्रदेश के नेता हैं। सब लोग चुप हैं। अरे जैसे भाई प्रदेश के नेता हैं। जी, ये बताओ ज्योत्सना मेहनत कांग्रेसियों की मेहनत ज्यादा या भाजपाइयों ने मेहनत? हर चुनाव में जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो किसी पार्टी का हो, जी, अगर मैं 3 बार चुनाव लड़ा तो मुझे भी भाजपाइयों को सहयोग मिला। कुछ मेरे से असंतुष्ट रहे होंगे, वो मेरी खिलाफत भी किए होंगे। ठीक उसी प्रकार कुछ भाजपा के लोग सहयोग जरूर किए होंगे, लेकिन कुछ बहुत से कांग्रेस के लोग भी भाजपा को सहयोग किए होंगे। तो इसलिए हार और जीत तो हार जीत है, सीधी सीधी बात है। मेरा ये बोलना है कि सरोज पांडे जी प्रदेश नहीं पूरे देश की एक बड़ी नेता है। हमारे साथ वो विधायक भी रही है। हमारे साथ जब हम 2008 में विधायक बने पहली बार, तो वो उस टाइम महापौर भी थी और विधायक का चुनाव जीत के आई। और इत्तेफाक से जैसे हम और आप बैठे हैं जी, वैसे ही विधानसभा में आसपास में बीच में गैलरी थी, वो हमारे बीच बैठती थी। उसके बाद वो सांसद चुनाव जीत गई। तो मैंने उनको बोला, बहन जी, बोला आप हमको छोड़ के जा रही हैं, बोला हमारी विधानसभा से आप लोकसभा में जा रही हैं, तो हमको बड़ा दुख है इस बात का कि आप यहां रहती तो शायद ज्यादा फायदा मिलता। ये भी हुआ था 2008 की बात करूं जी, मेरे भी उनसे संबंध है। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग पटाने की जो बात करके बता देता हूं मैं आपको, वो किस्सा ही बता देता हूं। 2008 में मैं विधायक बन के गया, डॉक्टर रमन सिंह जी से मिला। आपके जो प्रभारी थे सोदान सिंह जी, उनसे, सोदान सिंह जी से तो रमन सिंह नहीं मिला जी, पर उनका जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन, उसके बाद 10 साल तक मैं विपक्ष का विधायक रहा। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी भी इस बात की तारीफ करते थे कि कोरबा जैसे क्षेत्र का विधायक और उसकी ये शिकायत नहीं है कि किसी को अवैध रूप से तंग करे, किसी से वसूली करे, किसी को नाजायज दबाए, ब्लैकमेल करे। ये उनकी वर्डिंग है, आप पूछ लीजिएगा। आप तो बिल्कुल एकदम खास संबंध है आपसे उनके। उसके बाद हम मंत्री बने। मंत्री में हमारा झगड़ा क्यों शुरू हुआ आप बेहतर जानते हैं इस बात को। जब अवैध कामों की बात आई तो हमने उनका विरोध किया था। स्वयं हमने आरोप लगाया था कि रानू साहू चरित्र से भ्रष्ट है और जेल जाएगी, तो जेल गई। लेकिन रानू साहू के पापों को धोने वाला संजीव झा अभी तक कहीं नहीं गया। वो आपकी सरकार में विभिन्न पदों पर है, उसकी जांच क्यों नहीं हुई भैया, ये बताइए आप मुझे। रही बात, मैंने खुद कहा था
प्रेस के सामने कि एसपी और कलेक्टर दोनों ईमानदार लगते हैं, जिसमें सिद्धार्थ तिवारी, अजीत बसंत, क्योंकि ईमानदार लगते थे। आज भी बोल रहा हूं, शायद ईमानदार रहे होंगे अजीत बसंत जी। पुलिस का तो मैं नहीं कह सकता भाई क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि गटर में रोज डीजल कोयला पकड़ा आ गया, वो 10 गाड़ी ले गया, वो भी यहां सिर्फ हुआ, कभी मर्डर हो रहा है, कभी कुछ रोज सुनते हैं अखबारों में, सब अखबारों में छापते हैं कि पाली में मर्डर हो गया, फिर वहां चक्कू चल गया, वहां 2 बलवा हो गया। क्यों रे भैया बलवा? अरे कोयला की चोरी चमारी बंद हो जाए तो अपने आप वो बलवा रुक जाता है, ठीक है। लेकिन आपके प्रदेश नहीं, इस देश में 3-4 जो वरिष्ठ लोग होंगे, उनमें एक ननकी राम जैसे कंवर मंत्री रहे विभिन्न पदों पर, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। जब ननकी राम कंवर जी पहली बार संसदीय सचिव बन के आए थे तो मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे याद है आज भी कि हम लोग ऐसे नीचे बैठे थे, ननकी राम जी चीफ गेस्ट थे हमारे स्कूल के, ऊपर बैठे थे तो गुलाब का फूल ऐसे सूंघ रहे थे। उस टाइम भी एक चिन्ह नहीं था, गुलाब का चिन्ह नहीं था बीजेपी का, लेकिन गुलाब का फूल सूंघ रहे थे। तो मैं नीचे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कभी ऐसा समय कि मैं ऊपर बैठूंगा और ये नीचे बैठेंगे। वो समय भी हमने देख लिया भैया, वो टाइम भी आया कि हम मंच पे, ननकी राम जी बेचारे पीछे रह गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, वो आदमी इतने दिन तक चिल्लाते रहा, लेखा पढ़ी करते रहा, उसका कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद अब डीएमएस की जांच 2 साल तक वो चिल्लाते रहा, यहां घपला वहां घपला। अरे भाई जांच करा देते, क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो भाजपा की ही थी, उन्हीं के अधिकार, जांच में ढीला ढवाला करके कर देते। ननकी राम कंवर जी आज ना तो मंत्री हैं, ना विधायक हैं, फिर उनके जयसिंह जी तो मंत्री थे, विधायक थे, तो चिल्लाते रहे। कौन ज्यादा बेहतर? नहीं, देखिए बेहतर मैं बताया ना कि ननकी राम जी भी सरकार ना, वो बेहतर बोलते ना, विष्णु का सुशासन कहां है भैया? हम तो प्रदेश में खोज रहे हैं। भाजपा के विधायक मंत्रियों की बात बता रहा हूं आपको, जब मिलते हैं पूछते हैं भैया हमको समझ नहीं आ रहा सरकार कौन चला रहा है, बड़ी ताजुब की बात है। अरे भाई मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, 50-60 चेयरमैन हैं, दुनिया भर के अधिकारी हैं, तो कौन चला रहा है भैया? जब भाजपा के विधायक मंत्री नहीं बता रहे कौन चला रहे हैं, तो अब हम कहां से बताएंगे कौन चला रहे सरकार को? तो बड़ी ताजुब की बात है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, जनता चुन के भेजती है, चाहे सरपंच, चाहे जिला पंचायत और जनपद का मेंबर हो, चाहे इसके साथ चाहे सांसद, चाहे महापौर हो, चाहे पार्षद हो, सबका सम्मान होना चाहिए। हमने ये वादा किया था कि हम कुछ सवाल जनता से भी लेंगे, तो आखिरी दौर में मैं अपने साथी शैलेश जी से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा मदद करें हमारी, और आप लोगों से आग्रह यह है कि गरिमा के साथ, हमारे साथ जयसिंह जी भी बहुत सम्मानित राजनेता है, लखन जी हैं, बाकी विधायक जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, सवाल करें, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, कोरबा या प्रदेश के संदर्भ में कोई भी जिज्ञासा आपके मन में, आप हाथ ऊपर पास पहुंचेंगे और आप सवाल करेंगे, और जैसे जो भी मुनासिब उत्तर हो। निवेदन यही रहेगा जैसे कि कोरबा को, क्योंकि ये मंच सजाए कोरबा के लिए, तो बजाय राजनीतिक या व्यक्तिगत सवाल के कोरबा के विकास के लिए हम आपके पास आए हैं। कोरबा को लेकर क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, जैसे महापौर जी ने बताया कि कुसमुंडा इधर उधर जो रोड बनी है, गड्ढे पाटने का काम किया है। आज कुसमुंडा की स्थिति देख लीजिए, कुसमुंडा में हमारे मतलब कांग्रेस के शासनकाल में 7 किलोमीटर तक रोड बनी, लेकिन आज 1 इंच रोड नहीं बन पा रहा है। वहां की स्थिति इतनी गंभीर है कि हर दिन एक्सीडेंट, हर दिन चूक इसलिए कर गए कि ये सवाल आपको तब करना, क्या बताइए कि रोड अभी क्यों नहीं बनी? मेरे कार्यकाल का पूछना चाहे मैं उसका जवाब दूंगा। वर्तमान में कोई चीज चावलानी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि जयसिंह जी 5 साल तक मंत्री रहे, तो निश्चित रूप से सवाल तो उनसे ही बनता है। जी, रोड की बात हो रही है, कुसमुंडा की भी बात हो रही है रोड की।
कोरबा के भी रोड की बात हुई, पूर्व महापौर जी थे प्रसाद जी, रोड का ठेकेदार कौन था? पहला प्रश्न। जी ठीक है। और पिछले कार्यकाल में रोड के ठेकेदार कौन थे? और जो गड्ढे वाली बात आ रही है, तो उस ठेकेदार का क्या दोष है रोड पे? आज 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, कुसमुंडा वाली रोड है, आज तक नहीं बन पाई। आप लोग कटघोरा वाली रोड जो बोल रहे हैं, दर्री से कटघोरा, वो रोड नहीं बन पाई। और भी 3-4 रोड की बन, उसके ठेकेदार कौन थे? उसका दोषी कौन है? ये जैसे कि सवाल है। एक मिनट। हाँ, आपका गोपालपुर से कटघोरा तक शायद अभी काम शुरू हुआ है, उसका ठेकेदार का नाम तो आप लोग बता पाएंगे? एक सुन लीजिए। दूसरा कौन सा बोले? चलो लीजिए, एक बार फिर से बोलना। कुसमुंडा। अगर आपको जानकारी होगी तो नागपुर में एक फर्म है SMS शक्ति कुमार M सिंचेती, जो गडकरी जी के अभी मित्र हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे हैं 6 साल, वो वहां के ठेकेदार थे। कौन सी कोरबा की बात कर रहा हूं मैं कोरबा की बात कर रहा हूं। जिस रोड की आप कुसुंडा की बात की, उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, आपने कुसुंडा की बात की मेरे से, मैं कुसुंडा का जवाब दिया हूं। सुन ले, एक मिनट, चलिए, और कोई सवाल? एक मिनट, इसको जवाब दे देता हूं। एक मिनट सुनिए भैया। नगर पालिका निगम में अभी सैकड़ों ठेकेदार हैं, ठीक है? आप वहां सभापति भी रहे हैं, अभी पार्षद भी हैं। आप एक लिस्ट जारी करेंगे कि कौन ठेकेदार कौन सी पार्टी का है कल वर्तमान में? करेंगे? है एक लिस्ट? हाँ करेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पूरी पारदर्शिता है हमारे नगर निगम में। अच्छा, हाँ, पूरी पारदर्शिता। गजब। चलिए, अगला सवाल। हाँ। चलिए, गजब कर दिए भाई, बहुत पारदर्शिता है। चलिए 1 इंच रोड बनी नहीं। जी नमस्कार हिमांशु जी। जी राजीव भाई जी। पहला सवाल तो यह है कि आपने जो पहला सवाल पूर्व मंत्री जी से पूछा था, मुझे लगता है कि अंत तक उसका जवाब नहीं मिल पाया। और आपने सवाल पूछा, वो लगातार कुछ और चीज बोलते चले गए, और परीक्षा में ऐसा ही होता है कि सवाल अगर जो दिया जाता है उसका जवाब ठीक से नहीं दिया जाए तो उस परीक्षार्थी को फेल माना जाता है। आप पूछ लो। शायद इसीलिए आप पूछ लो। ने उन्हें फेल राजीव जी भी ये समझना चाहते हैं जयसिंह अग्रवाल जी से कि 2 साल कैसे कटे। देखिए, 2 साल में जी 2 साल कैसे कटे, सुनिए, मैं पूरा सवाल पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद आपका जवाब। और दूसरा भाग यह है कि आपने अभी यह बोला कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपको शाबाशी दी कि आपने 10 साल तक किसी भी के खिलाफ, किसी के प्रति किसी भी दुर्भावना नहीं रखी। ये बहुत अच्छी बात है कांग्रेस के विधायक, उस वहां के विधायक होने के। फिर जैसे ही आपकी सत्ता शासन आई और आप माननीय मंत्री जी बने, तो बदलापुर की राजनीति क्यों शुरू कर दिए? बकायदा की कोरबा के विकास के बारे में सोचने का आपने सिर्फ बदलापुर की राजनीति की। ठीक है, एक के बाद एक लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया। ये कहां का विकास होता है भाई कोरबा शहर का? ये मैं जानना चाहता हूं। आप ये बताइए किसको जेल मैंने भेजा, पहले नाम बताओ। नहीं, पहले आप नाम बताओ ना, फिर मैं बताऊंगा। हैं? नहीं, आप बताइए नाम भाई। आपने अगर मेरे ऊपर आरोप लगाया है तो आप नाम बताइए, और नहीं तो मैं बताता हूं कि हमारी सरकार में, सुन लीजिए, हमारी सरकार में हमारे साथी लोग जेल गए हैं। सुन लीजिए, और सुन लीजिए, और भिजवाने वाले और एजेंटी करने वाले आपकी पार्टी के लोग थे। और बोलिए। मेरा मानना यह है कि ये व्यक्तिगत आक्षेप के स्थान पर अगर कोरबा के विकास के संदर्भ में आपके मन में कोई जिज्ञासा है या उसको लेकर कोई सवाल आपके पास है कि जयसिंह जी का जब मंत्री का कार्यकाल था ये काम क्यों नहीं हुआ या ये काम होना चाहिए, तो वैसा कोई सवाल है, नहीं तो हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। ये बार बार जैसे कि सर कह रहे हैं कि बार मैं यही कह रहा हूं कि कोरबा को लेकर सवाल पूछिए ना। हम कोरबा के लिए आए हैं, कोरबा के लिए, ना कि हम यहाँ पे कोई राजनीति के लिए हैं, कोरबा के लिए आए हैं। अपना नाम जरूर बताएंगे, जो भी क्वेश्चन करे अपना नाम बोल दो। जी। मैं आदरणीय जयसिंह भैया से, क्या नाम है? मेरा नाम स्मिता सिंह है। मैं आदरणीय जयसिंह भैया से सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो सांसद महोदय हैं वो अभी तक पूरे वार्ड में कितना भ्रमण कर चुकी हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
इसी सुनिए सांसद के मेरे से वैसे क्वेश्चन मेरा करना चाहिए आपको। जी, आपका भी सवाल मैं नहीं, पूछूंगी। हाँ तो आप पहले इसका मेरा जवाब पूछिए ना, मैं जवाब दूंगा, फिर सांसद का बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। पहले आप बताइए, मेरे से क्वेश्चन कर लीजिए। आपसे सवाल है भाई साहब कि 15 साल तक आप कोरबा में रहे हैं। हाँ 15 साल तक आप कोरबा में रहे हैं। हाँ। तो आपके समय में कोरबा की सड़क की क्या स्थिति रही है? देखिए मेरे 10 साल के, सुन लीजिए, 10 साल के विधायकी कार्यकाल में मैं सड़कों के लिए आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सड़क सैंक्शन नहीं हुई थी। और मैंने मंत्री बनते ही मैंने बताया ना, 300 करोड़ रुपए हमने एसईसीएल से सैंक्शन कराया, आपका दर्री से, आपका गोपालपुर की पीडब्ल्यूडी से सैंक्शन कराया, बालको से 2 बार सड़क को बनवाया, और इसके साथ साथ आपका एनटीपीसी से भी मैंने 26 करोड़ रुपया सड़क के लिए दिलवाया था, 4 करोड़ रुपया इंडियन ऑयल से दिलवाया था। जिस पैसा को अभी जो एक एग्रीमेंट हुआ ना, जो अभी एग्रीमेंट एनटीपीसी के साथ हुआ है, वो एग्रीमेंट हमारी महापौर जी की योजना के तहत हुआ, एग्रीमेंट अभी हुआ, लेकिन उसमें जो पैसा लगभग 14.5 करोड़ रुपया लगा है, वो वही एनटीपीसी का फंड है जो मैंने 26 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया था। तो कुल मिला के सारे सवाल जवाब का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन एक बात समझ में आती है, जयसिंह जी की हिम्मत अभी टूटी नहीं है, जयसिंह जी का जज्बा भी अभी मरा नहीं है। 2.5 साल बाद हमें मौका फिर मिलेगा जयसिंह जी से सवाल जवाब का, वो चुनाव का समय होगा, जयसिंह जी तब आपको फिर याद करेंगे, फिर कुछ सवाल होंगे, फिर आपका ये तेवर देखेंगे। लेकिन आज आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए मैं राष्ट्रीय जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्रवाई को बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शौर्य सिंह के लिए जी। तो काफी नोकझोंक की स्थिति देखने को मिली, और अब सम्मान स्वरूप इसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी होना है, तो मैं आप दोनों से ही निवेदन करूंगी कि आप मंच पर मौजूद रहें।